नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा इस एकेडमी पर। आज हम कांधार की चर्चा करेंगे। जब हम मुगल साम्राज्य को देखते हैं, तो मुगल साम्राज्य के हाथों से जो कांधार निकल गया और उसकी वजह से कैसे यूरोपीय शक्तियां भारत में आना शुरू हुई, उसके हम केस को समझेंगे। यह टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप इस तथ्य को नहीं समझेंगे कि वास्तव में जो कांधार है, उस कांधार का इतिहास क्या है, कैसे-कैसे वह कांधार मुगल साम्राज्य के कंट्रोल में था और बाद में कैसे वह मुगलों के कंट्रोल से चला गया और कैसे उसने ऐसी व्यवस्थाएं बना दी या ऐसी स्थिति खड़ी कर दी कि यूरोपीय शक्तियों को भारत जैसे देशों पर अधिकार करने के लिए दूसरे मार्गों की खोज करनी पड़ी और वह भारत जैसे देशों में आने लगे। पूरा वीडियो आप डिटेल से देखिएगा। एक बेस के रूप में हम पहले समझते हैं जो मध्य एशिया का क्षेत्र है, जिसमें हम मुख्यतः बात करें ईरान की। इसी के साथ अगर हम बात करें मुगलों की, तो मुगल भी कहीं न कहीं यहीं से आए थे। अभी आप जो अफ़गानिस्तान वाला क्षेत्र है, उसको अलग देखिएगा। तो अलग क्यों देखिएगा? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर नियंत्रण किसका है? भारत का। यानी उस समय तो मुगल भी यहीं से आए थे, यानी खुरासान क्षेत्र से। उस समय जो भारत है, उस पर एक खतरा लगातार बना रहता था और वह खतरा था पश्चिम से आक्रमण। और पश्चिम से आक्रमण का मतलब मध्य एशिया से। क्यों यह खतरा बना रहता था? क्योंकि मार्ग था। मार्ग कौन-सा? एक व्यापारिक मार्ग। एक रास्ता था जिससे व्यापारी आते-जाते थे। उससे बहुत सारा धन पहुँचता था। लोगों को भारत के बारे में पता लगता था। भारत बहुत समृद्ध देश है। इसी की वजह से बार-बार हमले होते थे। तो हर कोई जो भारत पर अपनी शासन व्यवस्था मजबूत रखना चाहता था, वह कोशिश यह करता था, यह जो मध्य एशिया वाला खतरा है, इस खतरे को टाला जाए और इसीलिए यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है, उस पर खूब ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। इसी में एक क्षेत्र हो गया आपका कांधार। कांधार वह क्षेत्र था जो मध्य एशिया को भारतीय भूभाग से जोड़ता था। इसी कांधार के बगल में एक क्षेत्र है गांधार, आपको ध्यान होगा, जहाँ से थी गांधारी महाभारत में। यानी भारत का जो कनेक्शन है वह बहुत लंबे समय से इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था। वो कांधार का क्षेत्र है, मध्य एशिया से कनेक्ट करता है भारतीय भूभाग को। तो इस कांधार पर नियंत्रण बनाए रखना भारतीय राजाओं की कोशिश होती थी और मुगल काल में यह कोशिश हमको और ज्यादा दिखेगी। मुगल काल में और ज्यादा क्यों दिखेगी? क्योंकि यातायात के जो साधन है अब वह काफी बढ़ चुके हैं और जो टेक्निकल डेवलपमेंट है वह डेवलपमेंट भी काफी ठीक ठाक हो चुका है। पहले इस कांधार पर मुगल साम्राज्य का अधिकार नहीं होगा, कोशिश बाबर के समय से होगी, लेकिन अंततः सफल हो पाता है अकबर। अकबर इस कांधार पर अपना अधिकार स्थापित कर पाता है। इसके बाद जब आप शासन व्यवस्था को देखेंगे, तो जो आपका राजा है, यानी जो बादशाह है, उनमें कोई भी अकबर जैसा योग्य नहीं है। तो कुछ समय तक यह क्षेत्र मुगलों के अधीन रहेगा, लेकिन फिर यह मुगलों के अधीनता से बाहर हो जाएगा। कुछ प्रयास होंगे इस क्षेत्र को वापस लेने के। उन प्रयासों में कुछ में सफलता मिलेगी, कुछ में असफलता मिलेगी। अकबर के बाद जो ताकत के मामले में बहुत योग्य है, वह है आपका औरंगज़ेब। लेकिन औरंगज़ेब के साथ क्या समस्या है? औरंगज़ेब उलझ जाता है दक्कन में, स्पेशली मराठों से। और जब यह दक्कन के क्षेत्र में उलझ जाता है, तो जो यह उत्तर भारत का खतरा है या उत्तर पश्चिम का जो यह खतरा है, इस खतरे पर वह कोई खास ध्यान नहीं दे पाता है और इसका परिणाम यह होता है, परिस्थितियां ऐसे बदलती हैं कि यूरोप को समुद्री मार्ग खोजने पड़ते हैं और वह भारत जैसे देश पर आने लगते हैं। आइए डिटेल में समझते हैं पूरे घटनाक्रम को। जो आपका कांधार है, इसको कहा जाता था भारत का सिंह द्वार, यानी गेटवे ऑफ इंडिया। यहीं से प्रमुख व्यापारी आते थे और यहीं से बहुत सारे आक्रमणकारी भी आते थे। बहुत सारे हमले इन्हीं व्यापारिक मार्गों की वजह से हुए थे। जब हम देखते हैं बाबर का समय, तो बाबर 1520 से लेकर 1522 तक इसको अपने कंट्रोल में लाने की कई कोशिशें करता है, कई बार वह हमले करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। अंततः हम देखते हैं कि 1595 के आसपास, यानी जब अकबर भी अपने चरम पर है, उस समय यह मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है। मुगलों का इस पर अधिकार हो जाता है। जहांगीर के शासनकाल के दौरान भी यह मुगलों के कंट्रोल में बना रहा। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी शक्ति उभर रही थी। पारस का क्षेत्र है और वहां पर है सफाविद। यह सफाविद जो आपका साम्राज्य है, यह अपनी शक्ति को धीरे धीरे बढ़ा रहा था। जहांगीर के समय समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी किसी तरीके से कंट्रोल बना रहा। वो कह रहा था कि 1605 और 1606 के बीच में जो आपके सफाविद हैं, यह कंधार की घेराबंदी कर लेते हैं और घेराबंदी भी इसलिए करते हैं
ताकि इन व्यापारिक मार्गों पर उनका अधिकार हो जाए, उसे यह अपने कंट्रोल में ले आए। जहांगीर अपनी सेना भेज देता है, इससे यह किसी तरीके से मुगलों के कंट्रोल में बना रहता है। लेकिन फिर जहांगीर के समय ही 1622 में जो आपका सफाविद शासक है शाह अब्बास प्रथम, इसने कंधार पर अधिकार कर लिया, कंधार पर अटैक किया और उस पर अधिकार कर लिया। अब यह मुगलों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। मुगलों को इस क्षेत्र पर कंट्रोल करना था। अगर कंट्रोल ना करते तो आने वाले हमले और ज्यादा हो सकते। सबके अलावा जो व्यापारिक मार्ग है उस पर भी इनका कंट्रोल हो जाता। इन सब में मुगल बादशाह भी बदल जाता है। अब मुगल बादशाह है शाहजहां। शाहजहां ने क्या किया, एक शासक है अली मर्दान। अली मर्दान कहाँ शासक है, इसी कांधार में। इसको अपनी तरफ मिलाता है और मिलाकर कूटनीति से इस क्षेत्र को यानी कांधार को अपने कंट्रोल में ले आता है। 1649 के आसपास सफाविद शासक फिर से हमला करते हैं और इस बार कांधार पर कब्जा हो जाता है। यह कब्जा इस बार अस्थायी होता है, यानी मुगल साम्राज्य फिर से इस क्षेत्र को कभी वापस नहीं ले पाता है। शाहजहां बार बार कोशिश करता है, जैसे 1649 में, 1652 में और 1653 में, लेकिन बार बार कोशिशों के बाद भी वह इस क्षेत्र को अपने कंट्रोल में नहीं ले पाता है। इस कोशिशों के दौरान वह औरंगजेब को भी भेजता है, ताराशिकोह को भी भेजता है, लेकिन वह क्षेत्र उसके कंट्रोल में नहीं आता है। सफाविद साम्राज्य ने या फारस का जो यह साम्राज्य है, इसने कांधार को अपने कंट्रोल में ले लिया। और जब कांधार को इसने अपने कंट्रोल में लिया तो इसने क्या किया, व्यापारिक मार्गों को बंद कर दिया। कूटनीतिक प्रयास वाले को हम देख लेते हैं, क्योंकि शायद आपसे पूछ ले। शाहजहां शासक है उस समय और कांधार पर अधिकार करने की कोशिश मुगल साम्राज्य की चल रही है। वहां एक सफाविद गवर्नर है जिसका नाम क्या है, अली मर्दान खान। घटनाक्रम को मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। कांधार का किला है, उस किले पर अब अधिकार है किसका, सफाविद साम्राज्य का। उन्होंने एक गवर्नर नियुक्त किया है उस क्षेत्र के लिए, जिसका नाम क्या है, अली मर्दान खान। अली मर्दान खान जो था वह पारंपरिक रूप से इस फारस के साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। पारंपरिक रूप से मतलब कैसे, इसका जो पिता है वह भी फारस के साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। अब इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे फर्क यह पड़ता है कि जब पिता पुत्र पीढ़ी दर पीढ़ी किसी पद को संभालते हैं तो जो स्थानीय लोग हैं वह समर्थन करने लगते हैं, यानी स्थानीय लोगों में यह बात पूरी तरीके से फैल जाती है, यही पीढ़ी अब आगे जाकर प्रशासनिक व्यवस्था को देखेगी, तो वह जुड़े रहते थे। अब अली मर्दान खान जब गवर्नर बना तो यह थोड़ा महत्वाकांक्षी है, और महत्वाकांक्षी होने का मतलब इसकी अपनी क्या है, इच्छाएं हैं, और इच्छाओं को यह पाने की कोशिश करता है। इसने क्या किया, कांधार के क्षेत्र से जो टैक्स वसूलता था वह टैक्स भेजना बंद कर दिया। और जब इसने टैक्स भेजना बंद कर दिया तो जाहिर सी बात है जो आपका फारस का शाह है वह नाराज होगा, और नाराज होकर इसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। यह अपनी सेना भेजता है, कौन, फारस का शाह, इसे कंट्रोल करने के लिए अली मर्दान खान को। इधर आपका शाहजहां है, शाहजहां भी लगातार यह कोशिश कर रहा है कि कांधार पर उसका अधिकार हो जाए। तो इसने देखा एक व्यक्ति है जो फारस के साम्राज्य से असंतुष्ट है, इसने संपर्क साधा इससे, अली मर्दान खान से, और इसको दिया प्रलोभन। प्रलोभन कौन सा, कि हम तुमको मुगल साम्राज्य में पद देंगे, हम तुमको धन दौलत देंगे, तुम आ जाओ हमारी तरफ। अली मर्दान खान चला जाता है शाहजहां की तरफ, और इसका मतलब यह हो गया कि जो कांधार है वह कांधार चला गया किसके कंट्रोल में, मुगलों के कंट्रोल में फिर से। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होगी, तो फारस का साम्राज्य है वह फिर से हमला करेगा, और हमला करके इस किले को फिर से अपने कंट्रोल में ले लेगा। जब मुगल साम्राज्य इस कांधार की सुरक्षा नहीं कर पाता है तो कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से देखा जाता है कि अब जो आपका मुगल साम्राज्य है वही कमजोर हो चुका है, यानी मुगल साम्राज्य की कमजोरी के रूप में देखा जाता है। तो मुगलों के हाथों से कांधार चला जाता है और मुगल उस पर अपना अधिकार नहीं कर पाते हैं। फारस की शक्ति पर फिर से अपना अधिकार स्थापित कर लेती है। हालांकि बाद में प्रयास होंगे, लेकिन वह प्रयास असफल हो जाएंगे। तो यह पूरा घटनाक्रम है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, आप आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। घटनाक्रम मैंने आपको समझा दिया। इसमें 2-3 तथ्य हैं तो आप ध्यान रखिएगा, और इसलिए ध्यान रखिएगा कि शायद वह आपसे पूछ ले। एक यह जो आपका अली मर्दान खान है, इसने खुतबा पढ़वाया है किसके नाम का, शाहजहां के नाम का, और शाहजहां के नामों का ही सिक्का भी जारी किया है। यह तथ्य पूछा जा सकता है। दूसरा, शाहजहां ने भेजा किसको किसको था, तो एक था आपका कामरान खान और एक आपका था मलिक मखदूद। इन सबके अलावा इनका गवर्नर कौन था, मुगल गवर्नर सईद खान। सईद खान कहाँ का गवर्नर था, सिंध का। यह घटना आधिकारिक रूप से कहाँ लिखी गई है,
पाशाहनामा में। यह तथ्य भी आप ध्यान रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसलिए आपको बता दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम इसका यह हुआ, क्योंकि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमको समझना पड़ेगा। इस क्षेत्र की सुरक्षा मुगल बार बार इसलिए कर रहे थे कि यह प्रवेश द्वार था। इसी रास्ते से बार बार हमले हुए थे और इसी रास्ते से फिर से कोई नई शक्ति आ सकती थी और मुगलों को रिप्लेस कर सकती थी। इसलिए मुगल चाहते थे कि इस पर उनका अधिकार बना रहे, लेकिन यह क्षेत्र इनके अधिकार से चला गया। इसका परिणाम क्या हुआ? यूरोप है और उनके बीच में है पारस या फिर फारसी साम्राज्य, और भारत है। यूरोप और भारत के बीच में होता था व्यापार, और इस व्यापार का मार्ग पारस का साम्राज्य, और स्पेशली हम बात करें तो जो आपका कांधार था, यह एक व्यापारिक क्षेत्र था जहां से भारत की वस्तुएं जाती थी यूरोप में और यूरोप की वस्तुएं आती थी भारत में। एक कनेक्टिंग पॉइंट था। जब कांधार चला गया मुगलों से, और चला गया या किसके कंट्रोल में? पारस के, तो इसने क्या किया? इस क्षेत्र की जो व्यापारिक मार्ग है, उन व्यापारिक मार्गों पर अपना अधिकार कर लिया। और अधिकार करने का मतलब यह है कि अब जो चुंगी वसूली जाएगी, अब जो यहाँ की व्यवस्थाएं होंगी, यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है, और सारी व्यवस्थाएं पारस का साम्राज्य देखेगा। ओवरऑल इससे क्या हुआ? धीरे धीरे जो यह व्यापारिक मार्ग है, यह व्यापार के लिए बहुत कठिन हो गया। और कठिन होने का मतलब अब यूरोप को वह माल जो भारत से पहुंचता था वह आसानी के साथ नहीं पहुंचेगा, और इसका मतलब यह यूरोप के पास होगी शॉर्टेज। अब यूरोप अल्टरनेटिव ढूंढेगा। इस अल्टरनेटिव ढूंढने के क्रम में वह शुरू करेंगे अभियान, और इन्हीं अभियानों के दौरान वह अपनी अपनी जो क्षमता है उसके हिसाब से लोग भेजेंगे, और वह लोग नए नए क्षेत्रों की खोज करेंगे। इसी समय अमेरिका की खोज होती है, मतलब अमेरिका तक कोलंबस पहुंचता है। भारत की खोज होती है, यानी भारत तक पहुंचता है वास्को डी गामा। खोज क्या होती है? भारत तो बहुत पहले से ही था, लेकिन भारत तक भी अब यह यूरोपीय कंपनियां डायरेक्ट पहुंचने लगती हैं। इसीलिए कांधार के इतिहास को इतना डिटेल से कवर करना था, क्योंकि अगर आपको बेस कवर होगा कि क्यों यह व्यापारिक मार्ग ब्लॉक हुआ, क्यों यूरोप की शक्तियां भारत में आना शुरू हुई, तो भारत के सामानों की डिमांड इतना ज्यादा यूरोप में थी, और इन सारे कारणों से अंततः यूरोपीय शक्तियां यह तय करती हैं कि वह भारत जैसे क्षेत्रों से डायरेक्ट व्यापार करेंगी, और उन व्यापार से जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगी। इसीलिए यूरोप में बहुत सारी क्या बनती हैं? कंपनियां बनती हैं, और इन कंपनियों में आप देखेंगे कि जो इनका डायरेक्टर बोर्ड होता है, उस डायरेक्टर बोर्ड में बहुत सारे जो यूरोपीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, या उनकी जो संसदीय व्यवस्था है, उनके जो अधिकारी हैं, वह इन कंपनियों के डायरेक्टर बोर्ड में होंगे, और कोशिश यह करेंगे कि किसी भी तरीके से इस कंपनी को स्टेब्लिश किया जाए और इनके माध्यम से व्यापार किया जाए। तो दूर का भी परिणाम यह पड़ता है, जब यह मार्ग ब्लॉक हो गया, व्यापारिक मार्ग ब्लॉक हो गया, तो यूरोप ने अल्टरनेटिव ढूंढे। उन्हीं अल्टरनेटिव ढूंढने के क्रम में यूरोपीय कंपनियां भारत में आती हैं, और वह भारत में अपनी व्यापारिक व्यवस्था को स्टेब्लिश करती हैं। इसी क्रम में सबसे पहले कौन आता है? पुर्तगाली, या फिर पुर्तगाल। यानी भारत में सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाल। तो यह इसका क्या हो गया? लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। जब आप कनेक्टेड वे में पढ़ेंगे तब आप आधुनिक भारत को भी ठीक से समझ पाएंगे, क्योंकि मुगल काल के दौरान जो परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों को आपको समझना पड़ेगा। एक वीडियो में मैंने और कवर किया था जो आपका मुगल साम्राज्य है, और इस मुगल साम्राज्य का जो शाही खर्च है, इस शाही खर्च ने क्या किया? जो भारतीय समाज है, और जब मैं बात कर रहा हूँ भारतीय समाज, तो उसका मतलब कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग, सामान्य व्यक्ति, व्यापारी, इन सब की स्थिति कमजोर हो गई। यानी शाही वर्ग ने क्या किया? भारत की जो आम जनता है, इनकी स्थिति को कमजोर कर दिया। और मुगल साम्राज्य ने बाद में क्या किया? अकबर के काल तक कुछ हद तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? केवल अपनी शक्ति पर काम करते थे, या फिर अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए काम करते थे, और उसका परिणाम यह हुआ कि जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, वह साइंटिफिक डेवलपमेंट भारत में नहीं हो पाया। यूरोपीय शक्तियां इसीलिए आगे निकल गई क्योंकि उनके वहां डेवलपमेंट हुआ। भारत में शक्ति इसलिए कमजोर होती गई क्योंकि मुगल साम्राज्य के अलावा जो अन्य स्थानीय शक्तियां हैं, इनके बीच लगातार युद्ध चलते रहे। और इन युद्धों के दौरान भी, क्योंकि आप मुगलों को जिम्मेदार क्यों कहेंगे? क्योंकि सबसे बड़े क्षेत्र पर, सबसे बड़ी आय वाले क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार है। इंद्रिय शक्ति के रूप में मुगल उस समय स्टेब्लिश हैं, तो मुगलों की यह जिम्मेदारी थी कि भारत की शक्ति को वह बढ़ाए। अगर मुगल खुद को यह मानते थे कि वह भारतीय है, भारतीय समाज का हिस्सा है, तो उनको भारत में भी विकास के काम करने चाहिए थे, ना कि व्यक्तिगत विकास के काम। आप यहाँ समझिएगा, जब हम निर्माण कार्य पढ़ेंगे, उस निर्माण कार्य में हम क्या पढ़ेंगे?
मुगलों ने कौन से निर्माण किए हैं, इसलिए जब हम मुगल काल में पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो निर्माण कार्य हैं वह आप देखेंगे कि ज्यादातर होंगे शाही। शाही मतलब व्यक्तिगत उपयोग के लिए। इसी समय काल में, क्योंकि ज्यादातर इतिहासकार यह कहते हैं कि उस समय काल की आप चर्चा कीजिए, उसी समय काल में जब हम दक्षिण भारत को देखेंगे वहां पर जो निर्माण कार्य होंगे वह ज्यादातर क्या होंगे, सार्वजनिक। मतलब मुगलों के काल में जो निर्माण कार्य होंगे उन पर क्या होगा, शाही अधिकार, राजा का अधिकार, राजा के परिवार के लोगों का अधिकार, राजा के मनसबदारों का अधिकार। लेकिन दक्षिण भारत में जो निर्माण कार्य होंगे वह कैसे होंगे, सार्वजनिक होंगे, यानी आम जनता के लिए वह किए जाएंगे। हम इसको बहुत डिटेल से कवर करेंगे, तब जाकर आपको चीजें ठीक से समझ में आएंगी। कुल मिलाकर मुगलों ने क्या किया, भारतीय शक्ति को इतना कमजोर कर दिया कि यूरोपीय शक्तियां आसानी के साथ भारत में आ सकी और भारत पर अपना अधिकार स्टेब्लिश कर सकी। फिलहाल कांधार के टॉपिक को आप समझ चुके होंगे, कांधार भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट था और कांधार के जाने के कारण अंततः कैसे यूरोपीय शक्तियां भारत में प्रवेश करती हैं। आशा करता हूं यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा और आपके नॉलेज को इनहेंस करने में काफी मदद करेगा। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।